चुड़ैल को गर्मी से राहत मिल गई थी और वो कुएं में मजे से रहने लगी थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी, क्योंकि जिन औरतों को उसने कुएं से भगाया था उन्होंने वापस अपने गांव जाकर अपने पतियों को सब कुछ बता दिया। क्या तुम लोग ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने कुएं में चुड़ैल देखी थी? कहीं तुमने अपना ही मुंह तो पानी में नहीं देख लिया था ना? अरे तुम तो फिर शुरू हो गए। ये भला कोई मजाक का वक्त है? और क्या हम लोग पागल हैं जो इतनी दूर जाकर बिना पानी लिए वापस आएंगे? अरे हमने सच में वहाँ पर चुड़ैल देखी थी, चुड़ैल। और अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो जाके खुद देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, जिसके दम हो खुद जाकर देख ले। अरे उस भयंकर चुड़ैल ने हम लोगों को पानी भी नहीं भरने दिया, ऐसे तो हम लोग प्यासे ही मर जाएंगे। नहीं, अगर तुम लोग सच कह रही हो तो ये मुद्दा काफी चिंता भरा है। चलो अभी के अभी गांव के सरपंच के पास चलो और उन्हें सब कुछ बताओ, वही कोई हल निकालेंगे। क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, बल्कि पूरे गांव की औरतें इसी कुएं से पानी भरकर लाती हैं। फिर क्या था, सभी लोग मिलकर गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ये तो बड़ी चिंता का विषय है, पर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। चलो सब गांव के लोग मिलकर लाठी और डंडे लेकर चलते हैं और उस चुड़ैल को कुएं से बाहर निकालते हैं। आखिर उस कुएं से हमारे गांव में सबके घर ठंडा पानी आता है। हम इतनी आसानी से अपने कुएं को किसी चुड़ैल का स्विमिंग पूल नहीं बनने दे सकते। फिर सभी गांव वाले मिलकर लाठी और डंडे जमा करते हैं और उन्हें लेकर निकल पड़ते हैं चुड़ैल को कुएं से भगाने के लिए। उधर दूसरी तरफ चुड़ैल इस सब से बिल्कुल बेखबर थी और मजे से ठंडे पानी में आराम कर रही थी। वाह वाह वाह, क्या जिंदगी है। यहाँ मुझे सताने के लिए कोई भी नहीं है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। चुड़ैल खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी किसी ने उस पर पत्थर फेंक कर मारा। चुड़ैल ने ऊपर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। ये क्या, ये पत्थर कहाँ से आया? आसपास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये पत्थर किसी पेड़ पे फंसा हो और मुझ पर गिर गया हो। हटाओ, आराम करने पर ध्यान देती हूँ। चुड़ैल फिर से आंखें बंद करके आराम करने लगी, लेकिन एक और बार उस पर किसी ने पत्थर फेंका। अरे ये फिर से एक पत्थर। आखिर ये है कौन? कौन है जिसे मुझसे डर नहीं लग रहा, जो चाहता है कि मैं उसे मार दूं? सामने आओ। तभी चुड़ैल को कुएं के ऊपर से एक भारी आवाज सुनाई देती है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम ऊपर आओ, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। क्या? आखिर ऊपर कौन है जो मुझे ललकार रहा है? रुक जा, अभी ऊपर आती हूँ और तुझे सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल गुस्से में कुएं के ऊपर आ गई, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गई कि सामने पूरा का पूरा गांव खड़ा था। अरे ये क्या, इतने सारे लोग, लेकिन आवाज तो किसी एक आदमी की थी। वो हमारी चाल थी तुम्हें इस कुएं से बाहर निकालने की। वो तो हम इस बच्चे के भोंपू से बोल रहे थे। तो अब जब तुम बाहर आ ही गई हो तो बताओ, मार खाकर यहाँ से जाओगी या फिर चुपचाप खिसक लोगी? क्या तेरी इतनी मजाल? तू मुझे मारेगा? मैं तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। अब अपनी सलामती चाहते हो तो जाओ यहाँ से और मुझे शांति से आराम करने दो। पर जब गांव का कोई भी आदमी टस से मस नहीं हुआ और सबने चुड़ैल की बातों को अनसुना कर दिया, तब चुड़ैल गुस्से में गांव वालों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन वो कुछ भी कर पाती उससे पहले ही गांव वालों ने उस पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। अरे रे रे, अरे अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मुझे वापस गर्मी में नहीं सड़ना। अरे मुझे मत भगाओ। अरे अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। काफी देर तक चुड़ैल अपनी बात पे डटी रही, लेकिन जब उसने काफी मार खा ली तो वो कुएं को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अब उसके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। अरे रे रे, अरे अच्छा ठीक है, मुझे मारना बंद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुक जाओ तुम सब। शाबाश, अगर यही बात पहले मान ली होती तो बेकार में हमारी इतनी कसरत ना होती। चलो अब जल्दी से निकलो यहाँ से और दोबारा कभी इस कुएं के पास नजर मत आना। चुड़ैल वहाँ से चुपचाप चली गई